कुछ लोग कहते हैं कि संत लोग कहते हैं कि भक्ति करो, भजन करो, ध्यान करो। अरे कैसे करें? मन को तो संसार अच्छा लगता है, बीवी बच्चे अच्छे लगते हैं, घूमना फिरना खाना पीना अच्छा लगता है। तो आप बताइए, हम मन को भगवान की ओर कैसे ले जाएं? ठीक है, ये समझ में आ गया कि अगर भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो हमारा उद्धार नहीं होगा, 84 लाख के चक्कर से छुटकारा नहीं मिलेगा, नरक के दुखों से भी छुटकारा नहीं मिलेगा। अरे इस संसार में ही इतना कष्ट भोगना पड़ता है, भोगना पड़ रहा है, लेकिन मन फिर भी इस संसार से में ही सुख मानता है। तो अब बताइए कि हम मन से भगवान का चिंतन कैसे करें, मन को वश में कैसे करें? देखिए, अगर आप लोग इसका उत्तर अच्छे से समझना चाहते हैं तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए सुनना होगा। एक बात बताइए, आप कहते हैं कि मन भगवान में नहीं लगता, पर मैं पूछती हूँ मन भगवान में क्यों लगेगा? क्या मतलब? मतलब ये कि अभी तो हम समझते हैं कि संसार मेरा है, इसमें मेरा सुख है। हाँ, तो जहाँ हम सुख मानेंगे वहीं हमारा मन जाएगा। अगर मान लो आपका कोई रिलेटिव है जिससे आप बहुत प्यार करते हो, लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि वो आपको जहर देकर मारने की प्लानिंग कर रहा है, तो क्या अब भी आपका उससे प्यार उतना ही होगा? नहीं ना। क्यों? अरे क्यों क्या? वो हमको मारना चाहता है और हम उनसे प्यार करें? उसी तरह अगर हमको पता चल जाए कि संसार के चिंतन से हमारी हानि होगी, हमारा बंटाधार हो जाएगा, 84 लाख के चक्कर में भटकना पड़ेगा, तो हम क्यों संसार का चिंतन करेंगे? नहीं समझे? यूँ समझिए, एक लड़की जब तक कुंवारी रहती है, उसका अपने माँ बाप के घर से जितना अटैचमेंट रहता है, जितना उस पर वो अधिकार मानती है, क्या शादी के बाद भी वो अटैचमेंट, वो अधिकार रहता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये बात मन में बैठ गया कि ये घर अब मेरा नहीं है, वो भैया का है, वो घर मेरा है जहाँ ब्याह होके वो गई है। उसी प्रकार अभी तक हमने इस संसार को अपना माना, इसमें सुख माना, लेकिन जब हमें यह पता चल जाए किसी संत के द्वारा, गुरु के द्वारा, कि मैं आत्मा हूँ और ईश्वर की संतान हूँ, मेरा सुख भगवान में ही है, यह संसार तो शरीर के लिए भगवान ने बनाया है, इसमें मैं यानी आत्मा का सुख नहीं है। बार बार चिंतन के द्वारा अगर इस ज्ञान को हम पक्का कर लें कि मैं आत्मा हूँ, मेरा असली रिलेटिव परमात्मा है, मरने के बाद हमें उन्हीं के पास जाना है, तो हमारा प्रेम भगवान में सहज हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम संसार छोड़ दें, बीवी बच्चों को, माँ बाप को छोड़ दें। अगर वो पूरी तरह आप पर ही डिपेंड हैं, तो फिर आपकी जो ड्यूटी उनके प्रति है, उसे ईश्वर की सेवा समझ कर के निभाना है। लेकिन यहाँ ध्यान देना यह है कि हमें अपना अटैचमेंट पूरी तरह भगवान में ही करने का अभ्यास करना होगा, और संसार आपसे यही चाहता भी है कि आप उनका काम कर दो। आपका मन कहाँ है यह कौन जानता है? संसार में आप सभी प्रकार के व्यवहार कीजिए और मन का प्यार भगवान से कीजिए। एक बात बताइए, यदि कोई स्त्री अपने पति के प्रति, बच्चों के प्रति जो ड्यूटी हो वो ना निभाए और दिन भर शॉपिंग करे, मोबाइल देखे या सोती रहे, तो कौन सा पति उसे झेलेगा? और अगर कोई पति भी घर के प्रति जो ड्यूटी है, उनकी बीवी बच्चों के प्रति जो ड्यूटी है वो ना निभाए, दिन भर सोता रहे, मोबाइल देखता रहे या दोस्तों के साथ घूमता रहे, तो घर का क्या हाल होगा? घर में क्या होगा? तो संसार ड्यूटी चाहता है पहले। अब आपका मन क्या कर रहा है इससे उसको मतलब नहीं, क्योंकि वो अंतर्यामी तो है नहीं। इसलिए मन का प्यार भगवान में करना है, यह समझ के कि वो आत्मा रूपी मैं का असली मेरा है। अब यदि आप कहो कि यह ठीक है, मैं ये करता भी हूँ, परंतु मन तो संसार में ही भागता है, सो भी सही है। अरे भाई, अनंत जन्मों का अभ्यास है मन का, इतनी आसानी से भगवान में कैसे लगेगा? उनके लिए तो अभ्यास करना होगा। कैसा अभ्यास? भगवान ने गीता में कहा है, क्या कहा है? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। संक्षेप में समझिए, मन को भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम आदि में आपको लगाना है। आपको भगवान का जो भी रूप पसंद है, जैसे श्री कृष्ण का रूप आपको बहुत सुंदर लगता है, उनकी बाल लीलाओं में मन सहज ही खिंचता है, तो उनकी बाल लीलाओं को मन से सोचिए। पहले कुछ टाइम फिक्स कर लीजिए एकांत में प्रैक्टिस के लिए। ठीक, अब आंख बंद करके बैठ जाइए। क्या करने?
बैठ जाइए, आंख बंद कीजिए। अब नंद नंदन की छवि को या किसी लीला को याद करने की कोशिश कीजिए कि मैया यशोदा ने किस प्रकार अपने लाला को उखल में बांधा। लेकिन जैसे हमने बैठ करके भगवान का चिंतन करने की कोशिश की, मन को भगवान में लगाने की कोशिश की, मन भाग गया समोसा खाने। तो चिंता नहीं कीजिए, परेशान नहीं होइए, मन को समोसा खाने दीजिए। वहीं पर श्याम सुंदर को बिठा दीजिए कि वो भी समोसा खा रहा है। लेकिन तुरंत मन भाग गया कपड़े की दुकान पर, तो कोई बात नहीं, कपड़े की थान के ऊपर श्याम सुंदर को खड़ा कर दीजिए। कभी कभी मन गंदगी में भी चला जाता है कि भाई अब लाओ, कैसे लाते हो भगवान को यहाँ। तो जलिए नहीं कि मैं कितना नीच हूँ, कितना अधम हूँ, कितना पतित हूँ, मुझसे नहीं होगा अब। तो जहाँ आपने यह सोचा कि मन जीत गया, आप बस मन को भागने दीजिए और ये सोच लीजिए कि उस गंदगी में भी भगवान व्याप्त हैं, परमाणु परमाणु में व्याप्त हैं। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह समान रूप से व्याप्त हैं। अब ये सोचने में तो बड़ा गंदा लगता है, लेकिन मन समझ जाएगा। जब आप ये बार बार सोचोगे ना कि मन कहीं भी जाए, भगवान तो सर्वत्र है, तो जैसे आप ये सोचेंगे तो मन सोच लेगा, मन समझ जाएगा कि अब कोई उपाय नहीं, ये नंदपूत तो सब जगह पहुंच जाता है। तो वह धीरे धीरे शांत होने लगेगा। एक दिन में नहीं होगा, यह अभ्यास आपको लगातार करना है, महीनों भी लग सकते हैं। अगर मान लीजिए 20 दिन में अभ्यास करने पर 1 मिनट को मन लगा तो बहुत लगा, कल 2 मिनट को लग सकता है, 2 मिनट को हो सकता है लगे, परसों 3 मिनट को लगेगा। इस प्रकार प्रोग्रेस होती जाएगी। लेकिन अगर आपने हार मान लिया तो फिर यह मन बड़े बड़ों को धराशायी कर देता है। अतः इस मन पर काबू करने का यही एक रास्ता है। साथ ही एक सच्चे महापुरुष की, एक गुरु की आवश्यकता है। उनकी कृपा के बिना बार बार गिरोगे, क्योंकि यह मन माया का सबसे प्रबल सेनापति है। इसलिए इस मन को वश में करने के लिए एक सच्चे संत की परम आवश्यकता है, उनकी कृपा की परमावश्यकता है, क्योंकि उनके अंडर में भगवान रहते हैं। वही आपको मार्ग बताएगा और मार्ग में जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो उनका भी समाधान करेगा। तो शायद अब आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। राधे राधे।